KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी नजरिया हमारा। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं KTN खिलाफत न्यूज़। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाजरीन, आज राजधानी लखनऊ के गांधी संग्रहालय में डॉक्टर कल्बे सादिक के मानवता और एकता पर किए गए योगदान को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार में राजेंद्र सिंह बग्गा, तस्दीक हुसैन, फादर डोनाल्ड डिसूजा, टीले वाली मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल फजल मन्नान वाइजी में और महाराज आनंद नारायण, इसके साथ साथ में IAS अधिकारी रहे अनीस अंसारी, कल्बे सादिक साहब के बेटे कल्बे सिप्तैन नूरी, जीशान अली, रफत आलम मौजूद रहे। इस सेमिनार की कन्वीनर अजरा मुबीन ने सभी मेहमान खुसूसी को वेलकम स्पीच के ज़रिए उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर आए सभी इंटेलेक्चुअल्स ने डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की ज़िंदगी पर रोशनी डाली, उनके किए गए इंसानियत के और एकता को लेकर जो योगदान थे उन पर रोशनी डाली। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब का जीवन कैसा था और वो किस तरह से लोगों से मिलते थे, उनको लेकर उनके बहुत करीब रहे राजेंद्र सिंह बग्गा ने उनके जीवन से जुड़ी तमाम बातों पर रोशनी डाली। अब्दुल मन्नान वाइजी ने भी कल्बे सादिक साहब की ज़िंदगी पर रोशनी डाली और उन्होंने जिस तरह से इंसानियत का पैगाम दिया, लोगों को आपस में जोड़े रखा, मज़हब और कौम और मिल्लत को साथ में लेकर चले, इस पर गौर व फिक्र किया। अनीस अंसारी ने उनके साथ बिताए गए उस वक्त को, जब वो अलीगढ़ में प्रोफेसर थे और अनीस अंसारी भी वहीं पर थे, उस दौर के भी तमाम ऐसे किस्सों को लोगों के सामने रखा। और इसी तरह से तमाम मेहमान खुसूसी वहाँ पर जो भी लोग आए थे, उन्होंने डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली। और इस मौके पर इस सेमिनार की कन्वीनर अजरा मुबीन ने एक अहद भी लिया और लोगों से अपील भी की कि डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने जिस तरह से इंसानियत का पैगाम दिया, उनकी तालीम, उनकी शिक्षाओं और उनके सिद्धांतों को आगे ले जाने का अहद किया और उनके जो ख्वाब थे उसे पूरा करने का भी उन्होंने अहद किया। और जिस तरह से कल्बे सादिक साहब तालीम को लेकर, शिक्षा को लेकर जोर दिया करते थे, उसको लेकर भी एक मसौदा तैयार किया गया। देखिए हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। इनको कुछ नहीं मालूम, इनके सिर्फ अपने ज़ाती मफादात हैं। तो सरदार कौम सिख कौम एक बहुत अजीम कौम है जिसकी कुर्बानियाँ हैं इस मुल्क के लिए। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर वालिद मोहतरम जिंदा होते तो यकीनन जिस तरीके से वो व्हील चेयर पर बैठकर घंटा घर के मैदान में गए थे, उसी तरीके से वो व्हील चेयर पर बैठकर सिद्धू बॉर्डर पर जाकर वहाँ किसान आंदोलन जो है उसको तक़वियत देते। लेकिन अफसोस की बात है कि आज पूरे हिंदुस्तान में अब नज़र डालिए, बिल्कुल सन्नाटा है। कोई आवाज़ किसानी तहरीक को सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन एक हकीकी आलिम जो होता है वो सिर्फ अल्लाह से डरता है, वो सिर्फ ईश्वर से डरता है। उसके विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन वो हर अच्छे मिशन में साथ देता है, चाहे उस मिशन को मुसलमान चला रहे हों, चाहे उस मिशन को हिंदू चला रहे हों, चाहे उस मिशन को सरदार चला रहे हों। तो इंशाल्लाह उनका मिशन जो है इत्तेहाद का मिशन है, उनका जो मिशन मॉडर्न एजुकेशन का मिशन है, उनका जो मिशन गुर्बत को ख़त्म करने का मिशन है। हम सब पूरे इत्तेहाद के साथ, पूरी यकजहती के साथ, पूरे वहदत के साथ इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। और कोई भी फ़िरका परस्ती की बात करेगा, हम उसके मंसूबों को नाकामयाब बना देंगे। कोई भी इंतशार और इख्तिलाफ की बात करेगा, हम उसके मंसूबों को नाकामयाब बना देंगे। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, बस इससे ज़्यादा मुझे याद नहीं करना है। मैं जनाब इमदाद इमाम साहब और के याद में उनके विचारों से सहमत, उनके जीवन से सहमत
उनके क्रियाकलापों से सहमत और सहमति व्यक्त करते हुए उपस्थित हैं तथा हमारे सामने उपस्थित जन समुदाय, माताएं, बहनें, ये हमारे गौरव की बात है कि जब ईश्वर किसी को अपने शरण में लेना चाहता है तो देखता है कि वो कितना महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे पास मोबाइल है और कितनी जीबी की उसमें मेमोरी है, उतनी मेमोरी के अंदर ही हम उसको लोड कर सकते हैं, उसकी सहनशीलता है। उनकी विशिष्टता देखिए, जब वो नहीं रहे तो कितनी बड़ी एक हुजूमियत, कितने लोग उस अभियान में, उस उनके अंतिम कार्यक्रम में पहुंचे। ये उनका प्यार था, दुलार था आप सबका, उनकी भी चाहत और आपकी भी चाहत। वो चाहे समझिए अल्लाह को, ईश्वर को, तब तक वो नहीं ले सका जब तक उनका हुजूम के बराबर मेमोरी खाली नहीं कर ली ऊपर।